दोस्तों आप में से भी बहुत सारे लोगों ने ये वाला गीजर बोल्ट लगाया होगा, लेकिन इस वाले गीजर बोल्ट को लगाने का तरीका भी अपना है, उससे फायदा भी होता है। अक्सर प्लम्बर्स हम गलती कर बैठते हैं कि हम इसको पूरा यहां तक हम इसको थ्रेड्स चढ़ाते हैं, उसके बाद लगाते हैं इसके अंदर, जो सही तरीका नहीं है। हमें कुछ थ्रेड्स हमें बचा के रखने हैं, कुछ थ्रेड्स हमें बचा के रखने हैं कंडीशन के हिसाब से, जहां पे जितना मोटा इसके अंदर हमें फंसाना होगा। अगर हमें वॉश बेसन फंसानी है उसको अलग तरीका है, यहां पे मुझे फंसाना है एंगल, ये वाला एंगल मुझे फंसाना है। तो इस एंगल को फंसाने के लिए मुझे गीजर बोल्ट के सहारा लेना है। दो एंगल लगानी है, एक यहाँ पे, एक इस साइड, एक इस साइड। इस पे मुझे टांगना है फिर ये वाली वॉश बेसन। क्यों क्यों टांगनी है, क्यों जरूरत पड़ी मुझे ये टांगने की, वो भी मैं बोलूंगा। आज की टाइम पे भी ये वाला वॉश बेसन कौन लगाता है वो भी दिखाऊंगा। यहां पे भी मैंने एक सुराख किया, मैंने थोड़ा हटाया इस चीज को। उसका काज ये है कि मैंने क्यों चेंज किया, इसको साइड में लिया। दुख रहा हूं, हाँ पॉज कर पॉज। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूँ कि ये जो थ्रेड्स मैंने बचाए, ये थ्रेड्स कब काम आएगा मेरा। इसके अंदर मुझे ये बोल्ट लगाने हैं, गीजर बोल्ट के अंदर जो कील लगता है, अब मुझे इसको यहाँ पे हैंग करना है इस दीवार पे, ठीक है। पहले हमें चेक करना है कि क्या ये बराबर आता है या नहीं। अगर बराबर नहीं आता है तो ड्रिल हमें उस हिसाब से करना होगा। पूरा दे दूंगा मैं आप लोगों को। यहाँ पे ये चेक कर लो, यहाँ पे मैंने कुछ थ्रेड्स बचाए के रखे हैं। वहां सा उसका कुछ थ्रेड्स मैंने बचा के रखे, और यहाँ पे मुझे अब इसको ये लगाना है, दूसरा बोल्ट लगा लिया। चेक कर लेना इसको, मैंने ये हैंग किया। अब मुझे ये वो थ्रेड्स कब काम आएंगे जो थ्रेड्स मैंने बचाए थे। अब जब मैं इसको टाइट कर दूंगा यहां पे, तो ये थ्रेड्स मुझे आराम से पकड़ेगा। अगर मैंने पहले ही थ्रेड्स सारे खत्म किए होंगे तो मेरे पास ऑप्शन नहीं रहता है कि इसको टाइट करने के लिए। वो फायदा है उस चीज का जो हम थ्रेड्स बचाते हैं। ये देखो अब मैंने इसको हैंग किया। अब इस साइड का भी मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को, उसके बाद दिखाता हूं आगे का नजारा, इसमें क्या फायदा है मुझे। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि ये मैंने यहाँ पे वॉशल का सहारा नहीं लिया है। मैं दिखाऊंगा कि वॉशल, ये वाला वॉशल आयरन का, इसका सहारा मैंने इसलिए नहीं लिया है यहाँ पे कि मुझे ऑलरेडी एंगल है नीचे। एंगल क्या काम क्या होगा, या इस वाले वॉशल का काम क्या है इसके अंदर। जब मैं टाइल के ऊपर इसको रखता हूं, फिर गीजर बोल्ट को ठोकता हूं, तो गीजर बोल्ट अंदर से आराम से खुल जाता है, प्रॉपर फास्ट हो जाता है। तो यहां पे वो काम मेरा एंगल देता है। ये चेक कर लो, ये चेक कर लो, हो गया मेरा ये। अब मुझे इस पे टांगना है ये वाली वॉश बेसिन। देख सकते हो आप लोग आराम से, मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं। इस पे मुझे ये टांगना है, इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट मेरा भाग जाता है, तो ये मुझे बराबर लाना है। बराबर लाने के लिए मुझे इसको उठाना है वापस,
कर सकते पास, हाँ बस ये अब बाहर नहीं आएगा, लेकिन बाहर नहीं आएगा, लेकिन उठ तो सकता है ऐसे। अब इसको मुझे और एक बोल्ट देना है, वो बोल्ट मुझे देना है नीचे, वो मुझे देना है नीचे यहां पे, इसके अंदर जो बेस होती है, जरा नीचे से दिखाओ थोड़ा, यहां पे मुझे वो बोल्ट देना है इस वाले छेद में, इस वाले सुराख के अंदर। उससे मेरा प्रोटेक्शन ये रहेगा कि ये अब फिर उठेगा ही नहीं, फिर इस पे बंदा भी चढ़ सकता है। उसके लिए मुझे पहले मार्क करना होगा, मार्क मुझे पहले करना होगा, वो भी मैं दिखाऊंगा कैसे, क्योंकि इतना बड़ा मार्कर तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अब मैं क्या करूंगा कि इसको, इसकी हेड को ले लूंगा, इसको हेड को मैंने लिया, मार्क मैंने किया। अब मैं फिर से इसको दूसरा लगाऊंगा। इस जगह पे हमें इतना ध्यान रखना है कि पाइप ना हो। क्योंकि यहां पे मेरी पाइप जो है वो ये वाली चढ़ती है, ये, इसलिए मुझे थोड़ा हट के जाना पड़ा, क्योंकि ये पाइप यहां तक आ रही है। तो इस वाले पाइप को बचाने के चक्कर में मुझे थोड़ा दिमाग का खर्चा ज्यादा हो गया है, परेशानी हो जाता है इंसान को अगर गड़बड़ होगा तो। अब मुझे इसके अंदर क्या करना है ये देखना हो। आंसर वाश भी आगे, हाँ देखो इसके अंदर हमें यहां पे इस वाले बोल्ट के अंदर, ये मैंने एक ही लगाया यहां पे, कहीं कहीं हमें ये वाला बोल्ट दो लगाने होते हैं वॉश बेसिन के वहां पे। तो यहां पे मुझे एक ही लगाना है, इसमें मुझे इतने वाशले लगाने हैं कि जितना मुझे मोटा ये होगा, ये वाला दार जितना वॉश बेसिन का मोटा होगा, यहां पे ज्यादा मोटा नहीं है, तो यहां पे मेरा 3 वॉशल से आराम से काम चलेगा। और ये अगर मैं ज्यादा बाहर रखूंगा, ये वाला बोल्ट अगर ज्यादा बाहर रह गया तो ये फिर टिकने में इसमें मुझे मुश्किल होगा। यहां पे आप लोग चेक कर लो, अब मैंने इसके 3 वॉशले लगा दी, और इसके बाद मैं इसको, अगर छोटा पड़ता है तो इसको हम यहाँ पे गैप, ये थर्ड इसको टाइट करके दे सकते हैं। ये हो गया यहाँ पे, और अब मैं इसको खोलता हूं। अब देखने वाली बात है कि क्या वॉश बेसिन मेरी इस पे बैठेगी या नहीं। अगर नहीं बैठी तो मुझे क्या करना होगा कि इन दो को खोलना होगा, पहले ये टांगना है फिर वो दो लगाना है। फिर भी मैं एडवांस में इसको लूज करता हूं थोड़ा सा, ताकि मुझे मौका मिले इसमें अच्छे से लगाने के लिए। क्योंकि यहाँ पे पेडस्टल वॉश बेसिन नहीं है, यहाँ पे हमें एंगल पे काम चलाना है। पहले यहाँ पे सिंक था, याद रखिएगा ये चीज, पहले यहाँ पे सिंक था, और सिंक की वजह से यहाँ पे इशू क्रिएट हो रहा था। वो इशू सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ा कि जितना कम जगह में काम हमारा चले, उतने जगह में हमें काम चलाना है। ये हर जगह इस तरीके से नहीं मिलेगा, हाँ ये कभी कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं। ये जी देखो हो गया मेरा इस पे। अब मैं इसको आराम से इसको टाइट करके, ये चेक कर लो, इसको मैंने अब टाइट कर लिया, अब ये बैठ जाएगा। अब मैं दिखाऊंगा, अभी रुको आप लोग 2 मिनट में, मैं इसको करता हूं क्लोज। अब इसके बाद मुझे वॉश बेसिन हिलने का मेन वजह ये होता है कि हम ये वाले वॉशर उसके अंदर नहीं डालते हैं। यहाँ पे पहले बिग बोल्ट के अंदर वॉशर डालना है, उसके बाद मुझे नट लगाने हैं इस पे।
अब चेक कर लो, अब नहीं हिलेगा ये। अब अगर यहाँ पे मैं चढ़ भी लूंगा तब भी मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले यहाँ पे सिंक का मसला था, पहले लगना था सिंक, यहाँ पे सिंक हमारा बाहर आता 18 इंची, फीता कहां रखा मैंने, वो सिंक मेरा 18 इंची बाहर आ जाता है, यानी कि यहां तक। इससे मेरा 6 इंची बच गया इधर का स्पेस, यहां का स्पेस। तो एंट्रेंस में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, ये इस वाले पोर्शन का एंट्रेंस है, इस वाले पोर्शन का, तो ये एंट्रेंस में हमें प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए फिर हमें जुगाड़ ढूंढना पड़ा। जुगाड़ हमने क्या किया कि जुगाड़ ढूंढा ये चीज, पहले हमने सिंक की फिटिंग की थी, सिंक की फिटिंग के बदले फिर हमें अब वॉश बेसिन लगानी पड़ी लास्ट में। कस्टमर को लगा कि नहीं जी मैं सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मैंने, क्योंकि यहाँ पे हाथ धोने हैं, यहाँ पे कोई करना नहीं है। अब मैं इसको कपलिंग लगाऊंगा, यहाँ पे प्लग लगा दूंगा, हो जाएगा गेम ओवर, ठीक है। तो ये जुगाड़ है, ये भी कहूं कि दिस इज नॉट द रियल प्रोफेशन, दिस इज अ जुगाड़। तो जुगाड़ भी करना पड़ता है कभी कभी। आप लोग सोचते होंगे कि फायद जाफरी शायद हर दिन मॉड्यूलर काम करता है, नहीं, कभी कभी जुगाड़ भी करना पड़ता है। कस्टमर के सामने हमें कस्टमर की बात माननी पड़ती है। तो याद रहे ये चीज कि इससे हमारे इमेज पे असर नहीं पड़ेगा, जिसमें हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड हो उस हिसाब से उसको काम देना होगा। मुख्तलिफ तरीके के काम है, मैं अगर यहाँ पे दिखाऊंगा 10 पॉइंट अगर मैंने यहाँ पे कवर किए हैं, तो 10 पॉइंट में 10 डिजाइन किए हैं, दिखाऊंगा बाकी डिटेल भी। तब तक दीजिएगा भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज।